नमस्कार। शुभम होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे हीमोग्लोबिन का इम्पोर्टेंस हमारे लिए, हीमोग्लोबिन क्या है और हीमोग्लोबिन के कम होने से हमें कौन कौन से दिक्कत आती है, हम कैसे हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करें और उसके लिए होम्योपैथी में क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ यूज हेडफोन। हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन को दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, डेट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। हम जो सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन को पकड़ना और शरीर के हर सेल तक पहुंचाना, इसका काम है। ये काम हीमोग्लोबिन करता है। कंटेंट्स हीमोग्लोबिन के कंटेंट्स आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, इसीलिए आपका खून लाल दिखता है। आपका खून लाल दिखता है, आपके खून में जो लालिमा रहता है उसका कारण है हीमोग्लोबिन। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? वाइटल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वाइटल है और हर टिश्यू को ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजनेशन करता है। देखिए कैसे करता है, देखिए कैसे रेड ब्लड सेल हमारे पूरे शरीर को पहुंच रहा है ऑक्सीजन को लेके। और ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में, हड्डियों के अंदर बनता है ब्लड। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब हीमोग्लोबिन का रेंज कितना है? एक एडल्ट मैन के अंदर 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर पाया गया है। एडल्ट वोमेन के अंदर 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर पाया गया है। बच्चों में ये 11.1 से 16.1 ग्राम पर डेसीलीटर देखा गया है और प्रेग्नेंट वोमेन में ये 11 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलता है। और हीमोग्लोबिन का लेवल वो वेरी करता है, आपका उम्र, आपका सेक्स, अल्टीट्यूड यानी आप कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं या फिर ज़मीन में रहते हैं, इन सब का इफेक्ट पड़ता है हीमोग्लोबिन लेवल में। और अगर आप कोई क्रोनिक डिजीज से भी सफ़र हो रहे हैं तब भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन जा सकता है। अगर आपको लो हीमोग्लोबिन की शिकायत है यानी एनीमिया की शिकायत है तो आपको फटीग रहेगा, वीकनेस रहेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा। फटीग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कारण क्या हो सकता है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आप ठीक से खा पी नहीं रहे तो आपको एनीमिया हो सकता है। लो ब्लड सेल, क्रोनिक डिजीज, ये भी कारण हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस, क्रोनिक डिजीज, ये भी कारण हो सकता है एनीमिया के लिए। ब्लड लॉस यानी पाइल्स से खून बहना या फिर मेंसेस के दौरान औरतों में खून का ज़्यादा बह जाना, इससे भी एनीमिया यानी लो हीमोग्लोबिन लेवल आपके बॉडी में आ सकता है। हाई हीमोग्लोबिन भी प्रॉब्लमेटिक है, जिसका कारण है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको हाई हीमोग्लोबिन रह सकता है। ये अगर आप पहाड़ों में ऊंची जगह पर रहते हैं आपका हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो सकता है। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी होने से भी हीमोग्लोबिन लेवल हाई हो सकता है। और एक कंडीशन पॉलीसिथीमिया। पॉलीसिथीमिया ये एक प्रकार का कैंसर है, इसके वजह से भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है, जिसके वजह से डेजीनेस, हेडेक एंड फ्लशिंग यानी आपका स्किन लाल दिखना, ये सब आपके अंदर पाया जा सकता है अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन ना रहे। लो हीमोग्लोबिन लेवल भी
प्रॉब्लमेटिक है और हाई हीमोग्लोबिन लेवल भी प्रॉब्लमेटिक है। हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस तो हमने बता दिया है। इट कैरीज ऑक्सीजन डिलीवरी करता है और इट इज ए ओवरऑल इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ। इट इज ए इंडिकेटर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। हम मेंटेन कैसे करते हैं हीमोग्लोबिन को? बैलेंस्ड डाइट लेके, बैलेंस्ड डाइट, आयरन रिच डाइट जिसमें आयरन होता है, जैसे कि स्पिनच, पालक, रेड मीट, इनको खाने से आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा। विटामिन साथ ही उसके साथ विटामिन B12 को भी लेना चाहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करना चाहिए अगर आप हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक से मेंटेन करना चाहते हैं। अब हम कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को जानते हैं जिनको लेने से आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है, जैसे कि अल्टरिस क्यू एक होम्योपैथी औषधि है जिसको आमतौर पे हम औरतों में इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई फीमेल पेशेंट जिसे एनीमिया है, वो थकी रहती है, सफर्स फ्रॉम प्रोलैप्सिंग ऑफ यूट्रस, लिकोरिया और रेक्टल प्रॉब्लम जैसे कि पाइल्स, ब्लीडिंग ऑफ पाइल्स, इन केसेस में हम अल्टरिस क्यू को यूज कर सकते हैं। 20 ड्रॉप्स आधा कप पानी में 3 टाइम्स ए डे। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी एक अच्छा औषधि है अल्टरिस क्यू। उसके अलावा और एक टिंचर हम यूज कर सकते हैं होम्योपैथी में जिसका नाम है ग्रांटम, जो अनार से बनता है। हम आमतौर पर अनार तो खाते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए हम उसी अनार से बना होम्योपैथी टिंचर ग्रांटम उसको भी यूज कर सकते हैं हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए। हालांकि आमतौर पे ग्रांटम को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में भार्मीफ्यूज यानी पेट के कीड़ों को मारने के लिए। अगर आपके पेट में कीड़े हैं, उस वजह से आपके अंदर एनीमिया डेवलप हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, इन केसेस में आप ग्रांटम क्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक आ जाएगा। ग्रांटम क्यू। और एक आपको मेडिसिन का नाम बताता हूँ, टिंचर है ये भी, सियोनाथस अमेरिकनस, न्यू जर्सी टी, सियोनाथस इसको कहते हैं। ये स्पेलिन के यानी पिल्ला के लिए एक अच्छा औषधि है। उसके अलावा अगर आपके लिवर और स्पेलिन में प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके अंदर एनीमिया डेवलप हो रहा है, इन केसेस में आप सियोनाथस अमेरिकनस क्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका डोज आधा कप पानी में 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स ए डे रहता है, आमतौर पे रहता है। अब हम कुछ पोटेंसी मेडिसिन को देखते हैं, जैसे कि फेरम मेटालिकम, फॉस्फोरस, नेट्रम मेरेटिकम, पल्सिट्ला, चाइना, इन पोटेंसी मेडिसिन को भी हम एनीमिया के केसेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पोटेंसी मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए आपको मैट्रियामेडिका और रेपेटरी का गहरी नॉलेज रहना चाहिए। देखिए हर रेपेटरी ये कंप्लीट ये मॉर्फी में भी देखिए फेरम मेटालिकम, फॉस्फोरस, चाइना, कैल्शियम कार्ब, फेरम फॉस, ये सब एनीमिया के केसेस में दिया जाता है। सिंथेसिस में भी देखिए यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही मेडिसिन है, लेकिन इन पोटेंसी मेडिसिन का इस्तेमाल मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा। इनके लिए आपको उसी मेडिसिन का, जैसे कि फेरम फॉस हो गया, उसका मैट्रियामेडिका और फेरम फॉस से रिलेटेड रूब्रिक, ये इन सब का डीप नॉलेज आपको रहने के बाद ही आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको टिंचर बताया, ये इंस्टेंट आपको रिलीफ दे देगा एनीमिया के केसेस में। लेकिन अगर आप क्रोनिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो टिंचर से आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो क्योर नहीं कर सकता।
क्रॉनिक अगर आपको कोई डिजीज है शरीर में और उस वजह से अगर आपके अंदर एनीमिया डेवलप हो रहा है तो आपको पोटेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मेरे अगले वीडियो में, अगला कोई एक वीडियो में आपको पोटेंसी मेडिसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, कैसे इसका चयन करते हैं, इसका सिम्टम क्या होता है, रूब्रिक क्या है, रेपुटेशन कैसे करते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। आज इस वीडियो में आपने जाना लो हीमोग्लोबिन लेवल एनीमिया को कैसे हम होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं। बेसिकली मैंने आपको 3 मदर टिंचर का बताया जिनसे आप इंस्टेंटली आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में जहां पर मैं और कोई एक होम्योपैथी के टॉपिक में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबा सकते हैं और कुछ कमेंट भी दे सकते हैं मेरे वीडियो में, अच्छा या बुरा, मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।